नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई पास हैं, तो उनके लिए इंडिया ऑप्टल लिमिटेड में दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें जो भी स्टूडेंट फार्म भरना चाहता है वो भर सकता है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की ये दोस्तों वैकेंसी है। ये आपको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पर IOL HQRS 105 2025 RECTT। 21 दिन आपको टाइम दिया गया है फार्म भरने के लिए, जब से ये एडवर्टाइजमेंट आपका जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की ये जो वैकेंसी है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे फिटर के, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए अगर, तो यहाँ पर टोटल 61 सीट अवेलेबल है। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिटर इंस्ट्रूमेंटेशन का 61 था, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स का 49 है, और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट के यहाँ पर 7 सीट है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑप्टिकल वर्कर का, यहाँ पर दोस्तों 23 सीट अवेलेबल है। 5 सीट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटर का, 4 सीट है आपका टेक्नीशियन पेंटर का। ठीक है, तो ये इतनी वैकेंसियाँ यहाँ पर आपकी दी गई हैं। और अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि NAC होना चाहिए। वो भी किसके द्वारा, NCVT के द्वारा जो कराया जाता है वो होना चाहिए। तो NCVT से अगर आप लोग ITI किए हुए हैं तो आप सभी छात्र फार्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो एलिजिबल ट्रेड थे वो मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और क्या है, यहाँ पर देखिए बताया गया है NAC NTC ट्रेड टू बी कंसीडर्ड। तो देखिए कौन कौन से ट्रेड किस किस में भरेंगे। तो देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर फार्म भर रहे हैं तो इसके लिए योग्यता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI होना चाहिए, या एडवांस मैकेनिक में इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। अगर आप लोग प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो ITI होना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हो, या मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स में हो, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम एंड PLC में हो, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर UPS एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्राइवर में हो, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट में यहाँ पर देखिए है, ऑप्टिकल वर्कर का यहाँ पर देखें तो ऑप्टिकल वर्कर में ITI, इलेक्ट्रोप्लेटर की इलेक्ट्रोप्लेटर में, पेंटर का पेंटर जनरल में। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके बारे में हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए आपका जॉब क्या है, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया। कैटेगरी आर डिजायरेबल सुटेबल फॉर जॉब, फिजिकल रिक्वायरमेंट जो आपका दिया गया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम इसका 32 साल एज रखा गया है। अच्छा, जिनको ये PDF चाहिए तो PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम पर भेजा जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 18 से लेकर 32 साल का एज रखा गया है इसके लिए। एक्स ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, तो ये सब दोस्तों अप्लीकेबल हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले भी। और एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल का, OBC हैं तो 3 साल का, PWD हैं तो यहाँ पर 10 साल का आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो मिलिट्री सर्विस +3 के, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मंथली जो सैलरी रहेगा वो आपका 20,000 प्लस इंडस्ट्रियल DA प्लस HRA आपको मिलेगा। ठीक है, तो आराम से 30,000 के आसपास आप लोगों का सैलरी पहुंच जाएगा, उससे ऊपर ही। तो एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में बताया गया, 3% बढ़ाया जाएगा बेसिक सैलरी का। बाकी टेनर ऑफ एंगेजमेंट इनिशियली दोस्तों 1 साल के लिए है, लेकिन इसको 3 साल के लिए एक्सपेंड किया जाएगा, कि टोटल आपका 4 साल के लिए ये आपकी वैकेंसी या जॉब रहने वाला है। ठीक है, फुल टर्म आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, यहाँ पर आप लोग इसको भी देख सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस आपका नहीं लगेगा अप्लाई करने के लिए दोस्तों। डी जो ये है वेबसाइट का लिंक, आप लोग इस पर जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको मिल जाएगा जस्ट। ठीक है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप लोग टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को भेज दिया जाएगा ऑर्डिनरी पोस्ट के जरिए। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पोस्ट के थ्रू आपको इसको फॉर्म भर कर भेजना है। ठीक है, तो ये जो एड्रेस दिया गया है, द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, OFILDD कैंपस, रायपुर देहरादून उत्तराखंड 24,808,
इसी एड्रेस पर आपको फार्म भरकर भेजना है। लिफाफे के ऊपर आप ऐसे लिखिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिखिएगा ऑन द फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इतना आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। और तो फार्म का जो लास्ट डेट है उससे पहले आप लोग अपना फार्म भरकर भेज दीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, आप लोग जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जो परसेंटेज के आधार पर आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ITI के परसेंटेज के आधार पर, ठीक है। तो और देखिए ट्रेड टेस्ट के लिए 1.25 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के। बाकी और सब जो कुछ डिटेल है आप लोग अपना देख ही सकते हैं। और एप्लीकेशन फार्म के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो एप्लीकेशन फार्म आपको नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है। और ये सब देखिए नीचे वर्ग क्या है, ये सब कुछ दिया गया है। तो देखिए ये आपका एप्लीकेशन फार्म है, ठीक है। जस्ट इसी टेलीग्राम में इसको भेज दिया जाएगा, नोटिफिकेशन के साथ ही रहेगा। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। या फिर आप लोग क्या करिएगा दोस्तों कि ये जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर इस PDF को भेज दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका एप्लीकेशन फार्म। यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज अटेस्टेड किया हुआ फ़ोटो लगाना है, ठीक है, चिपका देना है। बाकी एड्रेस दी एप्लीकेशन जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको नाम डालना है, पिताजी का नाम डालना है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मैरिटल स्टेटस शादीशुदा, स्पाउस नेम है, जेंडर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज और कास्ट यहाँ पर डालना है। ये सब पूरा डिटेल आपको अपना भरना है। फिर इसके बाद फार्म भरकर भेज दीजिएगा, जो एड्रेस मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो उसी एड्रेस पर आपको फार्म भरकर भेजना है। बाकी और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और फार्म भर सकते हैं। बाकी और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर ही पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।